क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन जुबान फिसलने की वजह से कुछ और ही निकल गया और उस एक शब्द ने आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया? क्या आपको लगता है कि वह सिर्फ एक मामूली गलती थी? मनोविज्ञान के पिता सिगमंड फ्राइड कहते हैं, नहीं, वह आपकी जुबान नहीं फिसली थी, बल्कि आपके अचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड ने आपका एक गहरा राज दुनिया के सामने खोल दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो विद योगी पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित मनोवैज्ञानिक किताबों में से एक, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की। यह किताब हमें बताती है कि हम नाम क्यों भूलते हैं, चाबियां कहाँ खो देते हैं और बार बार एक ही जैसी गलतियां क्यों करते हैं। अगर आप खुद को और दूसरों के मन में गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज आपकी हर गलती का सच सामने आने वाला है। फ्राइडियन स्लीप क्या है? सरल शब्दों में, फ्राइडियन स्लीप वह स्थिति है जब आप बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपके मन में गहराई से चल रहा होता है। फ्राइड का मानना था कि हमारा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसे स्टोर रूम की तरह है जहां हमारी वे दबी हुई इच्छाएं, डर और विचार रहते हैं जिन्हें हम समाज या खुद के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। यह कैसे काम करता है? फ्राइड ने इंसानी दिमाग की तुलना एक आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान से की थी। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वह चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, और जो हिस्सा पानी के नीचे छिपा है वह अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड है। जब हमारा चेतन मन किसी विचार को दबाता है, जैसे गुस्सा या कोई अनुचित इच्छा, तो वह अचेतन मन में चला जाता है। लेकिन यह विचार पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब हम थके होते हैं, तनाव में होते हैं या बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो चेतन मन की सेंसरशिप ढीली पड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर अचेतन मन का वह विचार गलती के रूप में बाहर निकल आता है। फ्राइडियन स्लीप के मुख्य प्रकार क्या हैं? पहला, जुबान का फिसलना। यह सबसे आम रूप है। इसमें व्यक्ति एक शब्द की जगह दूसरा शब्द बोल देता है। जैसे एक शादीशुदा व्यक्ति जो अपनी वैवाहिक जीवन से नाखुश है, अपनी पत्नी को डार्लिंग बोलने के बजाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से पुकार दे। फ्राइड के अनुसार यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके मन की दबी हुई याद है। दूसरा बिंदु है लिखने की गलती, स्लिप्स ऑफ द पेन एंड टाइपिंग। आज के दौर में यह व्हाट्सएप या ईमेल पर टाइपिंग एरर के रूप में दिखता है। जैसे आप किसी को आई एम ग्लैड यू आर हियर, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, लिखना चाहते थे, लेकिन अनजाने में आई एम मैड यू आर हियर, मुझे गुस्सा है कि तुम यहाँ हो, लिख दिया। यह आपके भीतर छिपी उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी को दर्शाता है। तीसरा बिंदु है नामों का भूल जाना, फॉरगेटिंग नेम्स। फ्राइड के अनुसार हम उन लोगों के नाम जल्दी भूलते हैं जिनसे हमें कोई नकारात्मक अनुभव जुड़ा हो या जिनका नाम हमें किसी ऐसी घटना की याद दिलाता हो जिसे हम भूलना चाहते हैं। चौथा बिंदु है चीज़ों को खोना, मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स। हम अक्सर चाबियां या ज़रूरी कागज़ वहीं भूल जाते हैं जहां हमें नहीं जाना होता। अगर आप अपने ऑफिस की चाबी बार बार खो रही हैं, तो मुमकिन है कि आपका अचेतन मन ऑफिस के माहौल से दूर रहना चाहता है। फ्राइड का इससे संबंधित तर्क क्या है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे रिप्रेशन यानी दमन का हाथ होता है। समाज में रहने के लिए हमें कई भावनाओं को दबाना पड़ता है। फ्राइडियन स्लीप वह खिड़की है जिससे यह पता चलता है कि उस दबे हुए अंधेरे कमरे में क्या चल रहा है। फ्राइड का एक मशहूर कथन है, कोई भी इंसान रहस्य नहीं रख सकता। अगर उसके होंठ चुप हैं तो उसकी उंगलियां बात करेंगी, उसके रोम रोम से सच्चाई बाहर आएगी। इससे संबंधित आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज के कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हर स्लीप का कोई गहरा मतलब नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ न्यूरोलॉजिकल गलती, दिमाग के सर्किट में मामूली चूक होती है। लेकिन मनोविश्लेषण
में आज भी इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। तो अगली बार जब आपकी या किसी और की जुबान फिसले तो उसे सिर्फ एक हंसी मजाक की गलती न समझे। रुकें और सोचें कि क्या वह अचेतन मन की कोई दबी हुई सच्चाई थी, क्योंकि अक्सर जो हम कहना नहीं चाहते वही हम कहना चाहते हैं। अगला टॉपिक है नामों और शब्दों का भूलना, आपके दिमाग का डिलीट बटन। हम अक्सर कहते हैं नाम तो जुबान पर हैं, बस याद नहीं आ रहा। फ्राइड कहते हैं कि जब आप किसी नाम को भूलते हैं तो आपका दिमाग उसे भूल नहीं रहा होता, बल्कि उसे दबा रहा होता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आपका अचेतन मन जानबूझकर उस नाम को सामने आने से रोकता है। फ्राइड के अनुसार हम उन नामों को भूल जाते हैं जो हमारे किसी कड़वे अनुभव, दुखद याद या किसी अप्रिय व्यक्ति से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई ऐसा लड़का था जिसने आपको बहुत परेशान किया था। बड़े होने पर अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम भी वही है, तो बहुत मुमकिन है कि आप उस नए व्यक्ति का नाम बार बार भूल जाएं। आपका दिमाग उस नाम से जुड़े पुराने दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए वह उस नाम को ब्लॉक कर देता है। किताब में फ्रॉयड ने अपना खुद का एक उदाहरण दिया है। एक बार वे एक इटालियन पेंटर सिग्नोरेली का नाम भूल गए। उन्हें सिग्नोरेली की जगह दो और नाम याद आ रहे थे, बोटिसेली और बोल्ट्राफियो। बाद में उन्होंने विश्लेषण किया कि वे सिग्नोरेली को क्यों भूले। असल में उस समय उनके दिमाग में मौत और यौन इच्छाओं से जुड़े कुछ गंभीर विचार चल रहे थे। सिग्नोरेली नाम उनके उन विचारों से जुड़ गया था जिन्हें वे दबाना चाहते थे, इसलिए उनके दिमाग ने सही नाम छुपा लिया और गलत नाम सामने रख दिए। गलत नाम का सामने आना। जब हम सही नाम भूलते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ गलत नाम बार बार आते हैं। फ्राइड कहते हैं कि ये गलत नाम बेमतलब नहीं होते। ये गलत नाम एक पुल यानी ब्रिज की तरह होते हैं। ये आपको उस असली विचार तक ले जा सकते हैं जिसे आप छुपा रहे हैं। यह आपके दिमाग का एक तरीका है। वह आपको सीधा सच नहीं बताता, लेकिन इशारों में बात करता है। विदेशी शब्दों और कहावतों को क्यों भूलते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं, हम अक्सर किसी कविता की लाइन या किसी विदेशी भाषा का शब्द भी भूल जाते हैं। फ्राइड के अनुसार अगर आप किसी वाक्य का एक खास शब्द भूल रहे हैं तो गौर कीजिए कि उस शब्द का अर्थ क्या है। अक्सर वह शब्द आपकी किसी वर्तमान चिंता से जुड़ा होता है। फ्राइड की यह रिसर्च हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमारा दिमाग कभी भी बिना वजह कुछ नहीं भूलता। यदि आप किसी का नाम भूल रहे हैं तो अपने आप से पूछें, क्या इस नाम से मुझे कोई डर या चिढ़ है, या क्या यह नाम मुझे किसी ऐसी चीज़ की याद दिलाता है जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। नामों का भूलना असल में आपके दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है जो आपको मानसिक तनाव से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं चीज़ों के खोने के बारे में। क्या यह वाकई एक हादसा है? हम अक्सर अपनी चाबियां, चश्मा या कोई ज़रूरी दस्तावेज कहीं रख कर भूल जाते हैं और फिर घंटों उसे ढूंढते रहते हैं। हम इसे अपनी कमज़ोर याददाश्त का नाम देते हैं, लेकिन फ्राइड कहते हैं इंसान कभी भी अपनी प्रिय चीज़ को अनजाने में नहीं खोता। जब आप कुछ खोते हैं तो उसके पीछे अक्सर एक दबा हुआ इरादा होता है। हम चीज़ें क्यों खोते हैं, इसके कारण क्या हैं? पहला, वस्तु के प्रति नफरत। फ्राइड के अनुसार हम अक्सर उन चीज़ों को खो देते हैं जिन्हें हम अंदरूनी तौर पर पसंद नहीं करते। जैसे अगर आपको किसी ने एक ऐसा तोहफा दिया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बहुत मुमकिन है कि आप उसे ऐसी जगह रख देंगे जहां वह आपको आसानी से न मिले। आपका अचेतन मन उस चीज़ को अपनी नज़रों से दूर करना चाहता है। दूसरा बिंदु है व्यक्ति के साथ जुड़ाव। कभी कभी हम चीज़ को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं जिसने वह चीज़ दी है। जैसे अगर आपके किसी दोस्त से आपकी अनबन हो गई है तो आप उसकी दी हुई घड़ी या पेन को बार बार मिसप्लेस करने लगेंगे। यह आपके दिमाग का उस व्यक्ति से संबंध तोड़ने का एक सांकेतिक तरीका है।
तीसरा बिंदु है किसी काम से बचने की इच्छा। अक्सर हम उन चीज़ों को खो देते हैं जो हमें किसी अप्रिय काम की याद दिलाते हैं। जैसे अगर आप अपने ऑफिस के काम से नाखुश हैं तो आप बार बार अपने ऑफिस की चाबी या लैपटॉप का चार्जर भुला देंगे। असल में आपका मन ऑफिस जाना ही नहीं चाहता, इसलिए वह बाधाएं खड़ी कर रहा है। तो गलत जगह रखना तथा खो देने में क्या अंतर है? फ्राइड एक दिलचस्प अंतर बताते हैं। गलत जगह रखना क्या है? इसमें हम चीज को ऐसी जगह रखते हैं जहां से वह मिल तो सकती है, लेकिन ढूंढने में बहुत मशक्कत लगती है। यह हमारे दोहरे मन को दर्शाता है। हम उसे पूरी तरह खोना भी नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल देखना भी नहीं चाहते। अब बात करते हैं खो देना क्या होता है। यह पूरी तरह से उस चीज से छुटकारा पाने की अचेतन इच्छा है। सेल्फ पनिशमेंट। कभी कभी हम अपनी बहुत कीमती चीजें खो देते हैं। फ्राइड इसे सेल्फ पनिशमेंट कहते हैं। अगर हमारे मन में किसी बात को लेकर गिल्ट है तो हमारा अवचेतन मन हमें सजा देने के लिए हमारी किसी प्रिय चीज को हमसे दूर कर देता है, ताकि हम उस नुकसान को दुख झेलें। फ्राइड की यह थ्योरी हमें सिखाती है कि हमारी भौतिक दुनिया फिजिकल वर्ल्ड और मानसिक दुनिया मेंटल वर्ल्ड आपस में गहराई से जुड़ी है। अगली बार जब आप अपनी चाबियां खोएं तो सिर्फ दराजों में मत झांकिए, अपने मन के अंदर भी झांकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई उस काम को करना चाहता हूं जहां मुझे जाना है? अब बात करते हैं, क्या दुर्घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक है? क्या कभी आपके हाथ से कोई कीमती चीज अचानक छूट कर टूट गई है, या चलते चलते आप अचानक किसी चीज से टकरा गए और आपको चोट लगी है? हम अक्सर कहते हैं, ओह यह तो गलती से हो गया, लेकिन फ्राइड कहते हैं इंसानी व्यवहार में गलती जैसा कुछ नहीं होता। हर छोटी दुर्घटना के पीछे एक छुपा हुआ उद्देश्य होता है। बंगल्ड एक्शन, यह क्या है? फ्राइड ने इसे सिम्पोटैमेटिक एक्शन कहा है। ये वे काम हैं जिन्हें हम करना तो सही तरीके से चाहते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और ही निकलता है। फ्राइड का तर्क क्या था? जब हमारे मन के दो हिस्से चेतन और अचेतन आपस में टकराते हैं तो दुर्घटना जन्म लेती है। दुर्घटनाओं के पीछे के 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, आत्मदंड, सेल्फ पनिशमेंट। यह इस सिद्धांत का सबसे गहरा हिस्सा है। फ्राइड के अनुसार अगर हमारे मन में किसी पुरानी गलती को लेकर गिल्ट है तो हमारा अवचेतन मन हमें सजा देने के तरीके ढूंढता है। जैसे यदि आपने किसी का दिल दुखाया है और आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो मुमकिन है कि आप सीढ़ियों से गिर जाएं या अपना हाथ जला लें। यह आपके मन का खुद को सजा देने का एक तरीका है ताकि गिल्ट कम हो सके। दूसरा बिंदु है अनकही इच्छा की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ ए सप्रेस्ड विश। कई बार हम वह काम गलती से कर देते हैं जिसे हम असल में करना चाहते थे, लेकिन सामाजिक डर से नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज को गलत दवाई दे देता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वह डॉक्टर अंदरूनी तौर पर उस मरीज को पसंद नहीं करता था और उसके इलाज नहीं करना चाहता था। तीसरा बिंदु है बलिदान, सैक्रिफाइस। फ्राइड का मानना था कि कभी कभी हम किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए गलती से छोटी चीज का नुकसान कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी बहुत महंगी घड़ी तोड़ देता है। फ्राइड इसे एक तरह का बलिदान मानते हैं, जैसे कि मन कह रहा हो, हे किस्मत मेरी घड़ी ले लो, लेकिन मेरी सेहत या जान बख्श दो। अब बात करते हैं रिश्तों में गलती का महत्व का। फ्राइड ने देखा कि अक्सर लोग अपने पार्टनर के साथ गलती से ऐसी हरकतें करते हैं जो उनके गिरते हुए रिश्तों का संकेत होती है, जैसे शादी की अंगूठी खो देना या शादी की सालगिरह पर गलती से बीमार पड़ जाना। ये चीजें दिखाती है कि व्यक्ति उस रिश्ते में अब खुश नहीं है। फ्राइड यह नहीं कहते कि हर बार गिरना या टकराना कोई गहरा राज है, लेकिन वे हमें आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की सलाह देते हैं। तो हमें क्या सीख मिली?
अगर आपके साथ एक ही तरह की गलती या दुर्घटना बार बार हो रही है तो रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरा मन मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? तो दोस्तों, सिगमंड फ्राइड की यह महान रचना हमें सिखाती है कि हमारी हर छोटी भूल, चाहे वो किसी का नाम भूलना हो या हाथ से कांच का गिलास गिरना, हमारे मन की एक गहरी पुकार है। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और एक वेल्थी और सक्सेसफुल माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार की इन बारीकियों पर ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि जब आप अपने अचेतन मन को जान लेते हैं, तभी आप अपनी किस्मत के असली लेखक बनते हैं। क्या आप फ्राइड की अन्य बातों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी गलतियां वाकई आपके मन का आईना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।